सूरज और ईशा की जिंदगी में आया नया तूफान। क्या ईशा सूरज के लिए छोड़ देगी माहिका को? कहानी एक ऐसे भावुक मोड़ से शुरू होती है जहां हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। माहौल में दर्द है, बिछड़ने का डर है और एक ऐसी खामोशी है जो बहुत कुछ कह रही है। कहानी शुरू होती है जब तड़पती हुई कावेरी जी ईशा की गोद में पड़ी हुई है। ईशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। वह बार बार कावेरी जी का हाथ कसकर पकड़ लेती है, मानो उन्हें अपने पास रोक लेना चाहती हो। ऐसे में ईशा उनका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए कावेरी जी। ईशा की आवाज कांप रही होती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह उस इंसान को खोने जा रही है जिसने हमेशा उसे प्यार दिया, उसका साथ दिया और हर मुश्किल घड़ी में उसका हौसला बढ़ाया। लेकिन कावेरी जी के चेहरे पर दर्द के बावजूद एक सुकून दिखाई देता है, जैसे वह अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा पूरी होते हुए देख चुकी हो। तभी कावेरी जी ईशा से कहती है, मेरे जाने का दुख मत मनाओ बल्कि सूरज के मिलने की खुशी मनाओ। यह सुनकर ईशा और भी ज्यादा भावुक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह खुशी मनाए या उस दुख को संभाले जो उसके दिल को तोड़ रहा है। कावेरी जी जानती हैं कि उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ियां चल रही हैं, इसलिए वह ईशा के लिए अपनी सबसे खास निशानी निकालती हैं। कावेरी जी ईशा को एक चुनरी देती है। यह वही चुनरी है जो कावेरी ने ईशा के लिए 12 साल पहले बनाई थी। यह सिर्फ एक चुनरी नहीं थी, इसमें कावेरी जी का प्यार था, उनकी दुआएं थीं और वह सपना था जिसे वह सालों से अपने दिल में संजोए बैठी थीं। उस चुनरी को देखते ही ईशा की आंखों से आंसुओं की धार और तेज हो जाती है। कावेरी जी ईशा को वह चुनरी देते हुए कहती हैं, तुम सूरज के साथ धूमधाम से शादी करना और शादी में यही चुनरी पहनना। मैं तुम्हें भगवान के घर से देख रही होंगी। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आती हैं। कावेरी जी की बातों में एक माँ का प्यार भी है और अपनी बेटी के लिए आखिरी आशीर्वाद भी। समय बीतता है और आखिरकार वह दर्दनाक पल आ जाता है जिसका किसी को इंतजार नहीं था। कावेरी के दुनिया छोड़ने के बाद ईशा सूरज का हाथ पकड़ती है और उसे सूरज हवेली लेकर जाती है। ईशा के कदम भारी हैं, उसका दिल टूट चुका है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही है क्योंकि कावेरी जी की आखिरी इच्छा उसे पूरी करनी है। जहां सारा परिवार ईशा और सूरज के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ होता है। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। हर कोई सूरज की जीत और ईशा के वापस आने से खुश होता है। लंबे समय बाद परिवार को लगता है कि उनकी खुशियां लौट आई हैं। सूरज की जीत और ईशा के लौटने पर सब लोग ईशा और सूरज पर फूलों की बरसात कर देते हैं। चारों तरफ मुस्काने हैं, जश्न है, उत्साह है। लेकिन इस खुशी के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जो मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहा है पर उसका दर्द छिप नहीं पा रहा। पर ईशा के चेहरे पर अपनी माँ को खोने का दुख और पछतावा सूरज साफ देख पा रहा था। सूरज समझ जाता है कि इस वक्त ईशा को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखें सब समझ रही होती हैं। सूरज ताई माँ को इशारा देता है और ताई माँ ईशा को दिलासा देते हुए कहती हैं, मैं भी तेरी माँ हूँ ना। यह सुनते ही ईशा की आंखें फिर भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने एक माँ को खोया जरूर है, लेकिन अभी भी उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसे अपनी बेटी मानते हैं। और फिर आता है वह खूबसूरत पल। फिर आता है वह पल जिसका इंतजार हर एक फैन कर रहा था, सूरज और ईशा की शादी। सालों के संघर्ष, गलतफहमियों, दूरियों और दर्द के बाद आखिरकार सूरज और ईशा एक होने जा रहे हैं। पूरा परिवार इस शादी को यादगार बनाने में जुट जाता है। हर तरफ सजावट, रस्में और खुशियों का माहौल दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है तभी कोई नया तूफान दस्तक दे देता है। इनकी इस खुशियों की महफिल को बर्बाद करने के लिए एक नया मोड़ आने वाला है। यह मोड़ सिर्फ इनकी जिंदगी नहीं बदलेगा बल्कि इनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाला है। शादी के बाद जब सब कुछ सामान्य होने लगता है तभी अचानक ईशा को एक बात याद आती है। शादी के बाद ईशा को याद आता है कि माहिका तो आकाश के पास रह गई है और मिशु अपनी ईशु के बिना नहीं रह पाएगी।
यह सोचकर ईशा बेचैन हो जाती है। उसे माहिका की चिंता सताने लगती है। वह जानती है कि उस बच्ची को उसकी जरूरत है। ईशा सूरज से रिक्वेस्ट करती है कि हमें कुछ भी करके माहिका को अपने पास ले आना पड़ेगा जब तक उसकी असली माँ वापस न आ जाए। ईशा का दिल सिर्फ एक माँ की तरह सोच रहा होता है। वह सिर्फ माहिका की खुशी चाहती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आने वाले दिनों में यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन सकता है। पर ईशा यह नहीं जानती कि माहिका की माँ कितनी खतरनाक है। यहीं से कहानी एक नए और रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। ईशा और सूरज दोनों आकाश के घर पर जाते हैं। दोनों के मन में उम्मीद होती है कि माहिका उन्हें देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन जो नजारा वहां देखने को मिलता है वह उनके दिल को छू जाता है। ईशा देखती है कि माहिका अपने कमरे के एक कोने में बैठी होती है। उसके चेहरे पर उदासी होती है। उसकी आंखों में इंतजार साफ दिखाई दे रहा होता है, जैसे वह किसी अपने का रास्ता देख रही हो। ईशा माहिका को आवाज लगाती है और माहिका ईशा को देखते ही भागकर ईशा से चिपक जाती है और कहती है, आप वापस आ जाओ। यह पल इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो सकती हैं। माहिका के लिए ईशा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुकी होती है। तभी सूरज माहिका के गाल पर हाथ रखकर कहता है, अब आप हमारे पास आ जाओ, हम सब साथ में रहेंगे। यह सुनकर माहिका के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आ जाती है। सूरज माहिका के गाल पर हाथ रखकर कहता है, अब आप हमारे पास आ जाओ, हम सब साथ में रहेंगे। यह सुनकर माहिका के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आ जाती है। ईशा और सूरज माहिका को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाते हैं और उसका बड़े प्यार से पालन पोषण करते हैं। दिन गुजरने लगते हैं। माहिका धीरे धीरे उस परिवार का हिस्सा बन जाती है। घर में फिर से हंसी लौट आती है। हर किसी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन किस्मत ने अभी एक और बड़ा खेल बाकी रखा होता है। पर तभी एक ऐसी खबर आती है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। यह खबर सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खबर यह होती है कि कोई औरत है जो सूरज और ईशा पर यह केस कर रही है कि इन दोनों ने मेरी बच्ची को मुझसे हड़प लिया है। यह सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है।